हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता ही है 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के पश्चात जागीरदारी, जमींदारी और इन प्रथाओं के बीच में लोगों में आक्रोश जो था वो धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप ग्रहण करने लग गया था। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लग गए थे राजस्थान में। इसीलिए 1857 की क्रांति के बाद में किसानों के कुछ आंदोलन हुए, जिनमें किसानों ने अपने हक के लिए जागीरदारी प्रथा और राज्य के विरुद्ध आंदोलन किए थे। उन्हीं आंदोलनों को लेकर हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो राजस्थान में एक बहुत ही फेमस आंदोलन हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बिजोलिया की। ये बिजोलिया जो है वर्तमान समय में, ये बिजोलिया जो है ये कहां पे स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। उस वक्त जिले नहीं थे, उस वक्त राज्य हुआ करते थे। तो ये जो बिजोलिया है उस वक्त उदयपुर रियासत के अधीन आता था। उस वक्त क्या है, जो रियासतें हुआ करती थी उन रियासतों में अलग अलग ठिकाने हुआ करते थे। तो ये जो बिजोलिया है ये उदयपुर का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और यहाँ जो बिजोलिया के जो जागीरदार होते थे वो क्या कहलाते थे? रावजी कहलाते थे। देखिए प्रारंभ में क्या हुआ, यहाँ के जो किसान और यहाँ के जो जागीरदार थे उन लोगों के बीच में संबंध अच्छे थे। ये जो बिजोलिया है, इस बिजोलिया में बेसिकली किसान जो है उनमें धाकड़ जाति के किसान अधिक थे। और ये जो बिजोलिया है ये विंध्याचल पर्वत के ऊपरी पठार पे होने के कारण क्या है, बिजोलिया को क्या कहा जाता था? ऊपरमाल भी कहा जाता था। हाँ, तो पहले क्या है, किसानों के और जागीरदारों के संबंध जो है आपस में अच्छे हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ, जब 1894 ईस्वी में यहां का राव जो है वो कृष्णदास बना। ये जो कृष्णदास है, इस कृष्णदास ने क्या किया, किसानों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए या किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। तो जब इसने शोषण करना शुरू कर दिया तो किसी भी व्यक्ति को अगर शोषित किया जाता है तो वो विद्रोह करेगा ही करेगा या उसमें आक्रोश उत्पन्न होगा ही। तो यहाँ के किसानों में क्या है, अपने जागीरदार के प्रति आक्रोश उत्पन्न होने लगा। 1894 ईस्वी में जब लोगों के मध्य आक्रोश उत्पन्न होने लगा, उसी वक्त एक गिरधारीपुरा गांव था। ये जो गिरधारीपुरा गांव है, इस गिरधारीपुरा गांव में क्या हुआ, एक मृत्यु भोज के दौरान किसान एकत्रित हुए। जब ये किसान यहां पे इकट्ठे हुए तो इन किसानों ने जागीरदार के द्वारा इनके किए जाने वाले शोषण पे विचार विमर्श किया और इन्होंने ये सोचा कि हम हमारे जागीरदार की शिकायत जो है वो हमारे महाराज को करेंगे। अभी मैंने बताया कि ये उदयपुर के अधीन आता था। उस वक्त उदयपुर के महाराज कौन थे? उदयपुर के महाराज थे महाराणा फतेह सिंह। इन लोगों ने निर्णय किया कि हमारी शिकायत हम कहां पहुंचाएंगे? फतेह सिंह के पास हमारी शिकायत पहुंचाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने दो व्यक्तियों को, नानजी और ठाकरी पटेल, इन दोनों को उदयपुर महाराणा के पास भेजने का इन्होंने निर्णय किया। नानजी और ठाकरी पटेल महाराज के पास उदयपुर चले गए। लेकिन क्या हुआ, नानजी और ठाकरी पटेल को उदयपुर में 6 महीने इंतजार करने के बाद में महाराणा फतेह सिंह से मिलने का मौका मिला। जब ये लोग महाराणा फतेह सिंह से मिले तो इन्होंने बिजोलिया में किसानों पे हो रहे अत्याचारों के बारे में, जागीरदार की शिकायत की। तो महाराणा ने क्या किया, अपना राजस्व अधिकारी, इनका राजस्व अधिकारी था हामिद हुसैन,
इन्होंने हामिद हुसैन को इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए कहां पे भेजा? बिजोलिया में भेजा। जब इसने यहां जांच पड़ताल की तो इसे किसानों की मांगे जो है और या जागीरदार जो है वो किसानों पे जो अत्याचार कर रहा था वो सही लगे, तो उसने आके महाराणा फतेह सिंह को इस बात का जानकारी दी कि वहां पर किसानों पे अत्याचार हो रहे हैं। फतेह सिंह ने क्या किया? एक दो लगाने कम करने का कृष्णदास को बोल दिया, बाकी इसके विरुद्ध कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। जब इसके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की तो इसके हौसले और बुलंद हो गए। 1903 ईस्वी में इस कृष्णदास ने क्या किया? यहां के जो किसान थे उन किसानों पर चमरी कर लगा दिया। चमरी कर नाम की एक नई लागत जो है इन्होंने किसानों पर लगा दी। आप लोग जानते हो ना क्या होता है चमरी? जब भी कोई व्यक्ति अपनी लड़की की शादी करेगा तो उस शादी के लिए उसे चमरी कर के रूप में 5 रुपए जो है किसको देने पड़ेंगे? जागीरदार को देने पड़ेंगे। किसान इस नई लागत से और परेशान हो गए। किसानों ने अपनी बेटियों का विवाह करना बंद कर दिया। 2 साल तक यहां के किसानों ने किसी ने भी अपनी पुत्री की शादी नहीं की। 1905 में 200 शादी लायक कन्याओं को लेके ये सब लोग कृष्णदास के पास गए और कृष्णदास को चंवरी कर समाप्त करने के लिए कहा। कृष्णदास ने इन लोगों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया। जब अभद्रता का व्यवहार किया तो ये लोग वापस आ गए वहां से, और इन लोगों ने क्या किया? अक्षय तृतीया पर हल नहीं चलाने का फैसला लिया। किसान लोग जानते ही हैं कि अक्षय तृतीया पे हल चलाने की रस्म की जाती है, तो इन्होंने क्या है? अक्षय तृतीया पे हल नहीं चलाए और यहां से बहुत सारे किसान जो है अन्य पड़ोसी राज्यों में पलायन कर गए और वहां जाके खेती करने लगे, जिससे क्या है? कृष्णदास घबरा गया। इस कृष्णदास ने किसानों से माफी मांगी, क्षमा याचना की, और इसके पश्चात इसने क्या किया? ये जो इसने चमरी कर लगाया था, इस चमरी कर को क्या कर दिया? इसने आधा कर दिया। मतलब 2.5 रुपए, 5 रुपए के स्थान पे 2.5 रुपए चमरी कर लेना निर्धारित कर दिया। इसके अलावा इनके जो लगान थे उन लगानों में क्या किया? 1/2 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। अब इस 1/2 को क्या कर दिया? 2/5 कर दिया। मतलब कि पहले 50% लगान के रूप में लिया जाता था, इसको चेंज करके इसने 40% लगान के रूप में निर्धारित कर दिया। किसानों की ये विजय थी। लेकिन क्या हुआ? 1905 में इसने ये सब किया था और 1905 में इसने ये सब किया और 1905 में ही क्या है? कृष्णदास की मृत्यु हो गई। अब कृष्णदास की मृत्यु हो गई। अब जब कृष्णदास की मृत्यु हो गई तो इसके बाद में क्या हुआ? इसकी जगह इसका नया उत्तराधिकारी जो है वो जागीरदार बना। अब जो नया उत्तराधिकारी था वो जागीरदार जो बना उसने क्या किया? पहले के जितने भी लगान माफ किए हुए थे उसको उसने क्या किया? समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया? यहां पे जो जागीरदारी है, ठिकाने जो हुआ करते थे, उन ठिकानों में ये सिस्टम था कि अगर कोई भी नया जागीरदार बनता है तो उसे एक रस्म निभानी पड़ती थी। उस रस्म को क्या कहते थे? तलवार बंधाई। इस तलवार बंधाई के रूप में क्या है? उसको नए उत्तराधिकारी को, राजा को कर देना पड़ता था, जो अत्यधिक मात्रा में हुआ करता था। कृष्णदास के बाद में इसका पुत्र पृथ्वी सिंह यहां का जागीरदार बना 1906।
इसने क्या किया, ये तलवार बंधाई का जितना भी भार था वो सारा भार इसने क्या कर दिया, किसानों पे डाल दिया। किसानों पे ये भार डाल दिया। और इसके साथ साथ इसने क्या किया, गन्ने पे जो लगान वसूल किया जा रहा था उस लगान को उसने दुगना कर दिया। जनता और अधिक परेशान होगी। अब जनता अधिक परेशान हो गई तो अब क्या, यहां जो बिजोलिया है, बिजोलिया के किसानों में ही साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण, इन तीनों लोगों ने क्या किया, किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया। ये जो सीताराम दास है ये सरकारी पुस्तकालय में नौकरी करते थे। इन्होंने लोगों को संगठित किया। संगठित करने के पश्चात ये लोग जो है 1913 ईस्वी में साधु सीताराम दास जो है वो लगभग 100 लोगों को लेके किसके पास गए, पृथ्वी सिंह के पास गए। पृथ्वी सिंह के पास गए और इन्हें बोला कि आप ये जो लगान वगैरह है इनको माफ कर दीजिए और जनता पे इसका जितना भार पड़ रहा है उसे कम कर दीजिए। पृथ्वी सिंह ने इन लोगों की बातें नहीं सुनी। जब इन लोगों की बातें नहीं सुनी तो इन्होंने पहले वाला ही तरीका अपनाया। इन लोगों को क्या है, अपनी भूमि खाली छोड़ दी और पड़ोस के राज्यों में जाकर खेती करने लगे। जब पड़ोस के राज्यों में जाकर ये खेती करने लगे तो पृथ्वी सिंह ने यहां क्या है, दमन पूर्वक रवैया अपनाया। इसने क्या किया, लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दी। और ये जो साधु सीताराम दास है इसको क्या किया, पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया। ये ब्रह्मदेव और फतेहकरण जो थे इन दोनों को इसने क्या कर दिया, बिजोलिया से निष्कासित कर दी। इनको बिजोलिया से निष्कासित कर दिया और इसको पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया और कठोरता से क्या है, लगान वसूल करना शुरू कर दिया। जब ये कठोरता अपनाई गई तो एक बार क्या है, ये आंदोलन थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। अब जैसे ही ये आंदोलन थोड़ा सा कमजोर पड़ा, इसी दौरान क्या हुआ, इसी दौरान ये जो पृथ्वी सिंह है इसकी भी मृत्यु। अब पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद में वही कि नया उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन यहां अब एक दूसरी व्यवस्था हो गई। पृथ्वी सिंह की मृत्यु हुई तो पृथ्वी सिंह का जो पुत्र था, कौन था, केसरी सिंह। ये केसरी सिंह क्या है, अल्पवयस्क था। अल्पवयस्क होने के कारण इसे क्या है, जागीरदार बनाया नहीं जा सकता था। इसलिए क्या है, बिजोलिया का प्रशासन जो है वो किसके अधीन चला गया, राणा फतेह सिंह के अधीन चला गया। फतेह सिंह ने यहां पे क्या किया, अपने एक अधिकारी अमर सिंह राणावत, इन्होंने अमर सिंह राणावत को क्या है, बिजोलिया का प्रशासक नियुक्त किया। ये जो अमर सिंह राणावत है ये किसानों के हितैषी थे। इसने क्या है, 24 जून 1914 ईस्वी में एक आदेश पारित किया और उस आदेश में इसने क्या किया, यहां पे जो पहले से लगान व्यवस्था थी उसे इसने क्या किया, 2/5 से क्या कर दिया, 1/3, यानी कि 40% से 33% कर दिया। इसके अलावा यहां महुआ की खेती होती थी, इसने महुआ पे लगान जो है वो 1/2 से सीधा 1/3 कर दिया। मतलब 50% से सीधा 33% कर दिया। ऐसा इसने कर दिया और इसके लिए इसने आदेश भी जारी कर दिया। लेकिन क्या है, इसके अधीन जो ठिकाने गए कर्मचारी थे उन कर्मचारियों ने ये रियायतें जो है वो रियायतें आम जनता यानी कि किसानों तक ये रियायतें पहुंचने नहीं दी,
जब पहुंचने नहीं दी तो जनता में आक्रोश जो है वो वैसे ही व्याप्त रहा। ये था बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय और तृतीय चरण के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और आप लोगों को अगर किसी भी टॉपिक से लेकर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई दूंगा।